इस शुभ बेला के अंदर नक्की झील के इस किनारे पर आप और हम माननीय मुख्यमंत्री पर दोनों हाथ ऊपर और एक साथ दाएं बाएं घुमाते हुए नीचे ले आए। घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे। हाँ, लेकर आए, दोनों तरफ से घुमाते हुए। तो सबसे पहले हम करेंगे कंधे पर हाथ रख देंगे और ये कोनियाँ मिलाएंगे, फिर कोनियों को धीरे से बाहर करेंगे, धीरे से ऐसे राउंड करते जाएंगे। 3 से 5 बार करेंगे। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से करेंगे, लेकिन इसका रिवर्स करेंगे। अपने मैट पे खड़े हो जाए। हाँ, छोड़ते हुए अपन की गर्दन को दाएं तरफ झुकाना है। कोशिश करें कि अपना कंधा कान से टच हो, अपन अपनी जगह पे रहेंगे। और जो बाएं साइड में जो जाम आ रहा है उसको महसूस करें। जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है या सर्वाइकल की दिक्कत हो, इसको धीरे धीरे करें। उठ कर अपन चेयर पोज में बैठना है। जिनके भी घुटने में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करें। सांस छोड़ते हुए अपन को चेयर पोज में बैठना। कोशिश करें कि आपकी जंघा आपके मैट के पैरेलल रहे और बॉडी को अपने चेस्ट को अपने ऊपर की तरफ थोड़ा बटक्स को पीछे की तरफ धक्का दें। अपन एक बार और करेंगे। अब अपन खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। अपनी बॉडी को ऊपर खींचे और सामने एक पॉइंट पे ध्यान रखें। यही अभ्यास एक बार और करेंगे। सांस को जो ऊपर सामान्य 2 से 3 फीट हो गए। आज अपने शोल्डर ऐसे फैलाने। दाहिना पैर आपके बाएं पैर से 90 डिग्री पे बाहर की तरफ, कमर सीधी और दाहिने हाथ को जंघा पे रखते हुए धीरे 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 नीचे लेके जाएंगे। घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे और अपने मिडिल फिंगर पे जो हैंड ऊपर है उस मिडिल फिंगर पे देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपको यही अभ्यास अपन राइट तरफ से करेंगे।
बाएं पैर को सामने की तरफ घुमाएं 90 डिग्री से। बाएं पैर को बाहर की तरफ, पंजे को दोनों सीधे। बाएं हाथ को जंघा पे, बाएं जंघा पे रखते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाना है और दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर पे देखना है। कोशिश करें कि पंजे को अपनी तरफ खींचना है, एड़ियों को बाहर की तरफ, जिससे अपने पैर मुड़े नहीं, पैर सीधे रहें। सबसे पहले अपन दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और अपने मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। कमर एकदम सीधी और सामने की तरफ देखना है। श्वास सामान्य नॉर्मल रखें। सामने की तरफ देखें सभी, नासाग्र की दृष्टि। अपने पैरों को मैट पे लगाने का कोशिश करें, घुटनों को मैट पे नीचे टच करने का। नीचे के साथ करते हैं। एक दाईं तरफ से गर्दन को गोलाकार घुमाएं, आखिरी कोण से रखें, गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। तो विपरीत दिशा में 3, बहुत सुंदर अभ्यास। वापस उल्टा घुमाएंगे, 4, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 6, 7, वापस सीधा करेंगे। 8, तथा सही गर्दन की क्रिया हुई। 10, दोनों हाथों को नीचे पैर को मुख ऊपर करके सामने रखें। दोनों हाथ नीचे, सहज स्थिति, स्थिति में आ जाएगी। पैर मंदिर मिलाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे कंध संचालन की होते हैं। पहली कंध खिंचाव, 2 हाथ घंटे के ऊपर, फिर से दोहराएंगे। 3, 4, दोनों हाथ मेरी मध्य आपस में मिलाएंगे और फिर से समझ स्थिति। खड़े होकर दिए जाने वाले हाथों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने जाएंगे, अंगुलियां आपस में मिलाएं, ग्रिप बना लीजिए। अंगूठियां उंगली मिला के रखेंगे, ग्रिप को सामने करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बिना कोलियों से मोड़े ऊपर उठा लें, एड़ियों को पूरा ऊपर उठा लीजिए। शरीर का संतुलन बना के रखेंगे, दृष्टि सामने, पूरे शरीर में खिंचाव। बहुत ही उपयोगी। by your heels, relax your body, ताड़ासन, down your hands slowly, your body. शरीर की एक मांसपेशियों को पुष्ट करता है। श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लेकर आए, दोनों तरफ से घुमाते हुए हाथों को एक साथ नीचे लेकर आएंगे। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास पारहस्तासन, हाथों को सामने की तरफ जगहों पे लाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ से ऊपर उठाएं, पीछे नहीं मुड़ेंगे, सीधा रहेंगे, हाथ खींच के रखें। अब श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ, कमर से नीचे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों के पंजों के नीचे, सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं, सामने लेके। यह पहली स्थिति पारहस्तासन की। जिनकी कमर में दर्द है वे आगे नहीं झुके, कृपया वे आगे नहीं झुके, जबरदस्ती नहीं करें शरीर से। उसके बाद दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं लाके रखिए। 9 बजे, रात को 11 बजे यथासंभव उसमें रखेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामने की ओर उठते हुए वापस, दोनों हाथ ऊपर और एक साथ दाएं बाएं घुमाते हुए नीचे ले आए। बहुत ही सुंदर। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को उठाते हुए कमर पे ले आएंगे, अंगूठे पीछे की तरफ, दोनों
कोहनियों को पूरा पीछे की तरफ कर दीजिए, वक्षस्थल में पूरा खिंचाव। श्वास को भरते हुए सिर को पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को खोल के रखते हुए ऊपर देखेंगे। पूरा खिंचाव गले की मांसपेशियों पर। लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में सहायक। श्वास को भरते हुए वापस चेहरे को सामने करें। ओम शांति। दोनों हाथ नीचे। और अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। दायां पैर उठाते हुए दाईं तरफ ले जाते हुए 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री। आगे पीछे हो जाए, देखेंगे 180 डिग्री में हाथ। अब पहले श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ जाएंगे तो दायां पैर, दायां पंजा दाईं तरफ मोड़े, हथेली को रुख सामने करेंगे और दाईं तरफ झुकते हुए श्वास बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाए। दाएं हाथ दाएं पैर के पास, बाएं हाथ ऊपर, हथेली सामने, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। त्रिकोण बन रहा है शरीर का, इसीलिए त्रिकोणासन का नाम दिया गया है। हाथों की और पैरों की मसल्स को लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, पैर को सीधा करें। अब दाईं तरफ झुकने के लिए दाएं पैर को मोड़ लीजिए और श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ झुक जाए। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें। बहुत सुंदर अभ्यास आप सभी का। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। तेरी पंजे आपस में मिलाए, हाथ नीचे। ये हमारे अभ्यास में खड़े होकर किए जाने वाले। अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ सामने लाएंगे, दायां पैर पीछे ले जाते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। अब दंडासन की स्थिति में आएंगे तो दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पहले आ जाए, सामने से घुटने कोशिश करें मिल जाए। पीछे से अंगूठी मिले रहेगी, एड़ियों को फैला के उससे बैठ जाए। दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधी सामने दृष्टि। इसे अब दोनों हाथ को घुमाते हुए नितंब के ऊपर कमर पे लाके रखिए, अंगुलियां नीचे की ओर, कलाई ऊपर। इस तरह से नहीं, पीछे की तरफ रखेंगे, कोहनियां बिल्कुल पीछे कर लीजिए। और अर्ध चक्रासन की भांति सिर को ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ झुका दीजिए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़े, आंखें खोले, ऊपर देखें। श्वास बाहर निकालते हुए वापस सामने देखेंगे। इसी स्थिति में रहते हुए उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं तल पर फैलाएं, बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं तल पर फैलाएं, पीछे गर्दन को ढीला छोड़ दें। जिनसे नहीं होता वो अर्धोष्टासन की स्थिति में रहे, जबरदस्ती नहीं करें शरीर के साथ। फिर से वापस आने के लिए दाएं हाथ को उठाएं, बाएं हाथ को उठाएं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास शशकासन। जिनकी कमर में दर्द है वो कृपया सामने नहीं झुके। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करने के लिए इसी स्थिति में पैरों को घुटनों को खोल के रखते हुए दाएं हाथ को उठाएं, बाएं कंधे पर लाएं, बाएं हाथ को उठाएं, दाएं कंधे पर लाएं, हाथ कान से लगे हुए, सिर्फ मुंह को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए सामने देखें। और वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे तो दायां पैर पीछे, दायां पैर और बायां पैर सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ ऊपर के पास। हाथ को पीछे धरती पे लाके रखेंगे, दूसरे वाले हाथ को घुटने से लपेटते हुए पंजे के पास ले आए और पीछे की तरफ देखें।
जंगा का दबाव पेट पर डालेंगे। विश्राम। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए अब दूसरी दिशा से यही अभ्यास। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ से बच्चे को लपेट लें, पीछे की तरफ देखें। फिर से डॉक्टर को और पेट के बल लेकर आंखों का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा हाथों का बाइक सहारा लेते हुए घुमाते हुए सिर को मस्त की तरफ रखते हुए मकरासन की स्थिति के लिए लेंगे। मकरासन की स्थिति में लेने के लिए बाई हथेली लेंगे, दाई हथेली थाइस के नीचे, जंगा के नीचे रख दीजिए, गर्मी से लगा के रख दीजिए जंगाओं के नीचे। श्वास को भरते हुए छोटे को गर्मी से लगा के रखते हुए पीछे। धीरे धीरे श्वास बहुत ही सुंदरता के साथ नीचे का दोनों पैरों को क्लोज श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथ जंघाओं की थोड़ी दूरी पर रखते हुए हथेली पर ऊपर आसमान की ओर। जगह पे पहुंचे क्या वहाँ पे? पाँव उठाओ थोड़ा। हाँ ऐसा है, एक पाँव उठाओ, कुछ एक्सरसाइज होगा ना। छोड़ दो साइड में। अभी दोनों पाँव उठाओ, हाथ नीचे, दोनों पाँव उठाओ। ऐसा करो, ये वाला करो, पाँव मोड़ो, घुटने में लगाओ। सरकार देख रही इस शुभ बेला के अंतर शक्ति पीठ के इस किनारे पर आप और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम आज योग प्राणायाम कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस भरना, वापस श्वास छोड़ना, ठीक है। नासिका से श्वास को भीतर भरना, वापस बताना किसने देखा? सब बंद कर, ओम बोलना है, बंद कर।
यार कोई नहीं बढ़िया बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्या काम पड़ गया? आनंद और स्वास्थ्य के विचार के वातावरण योग की मूल भावना को साकार करते हैं। साथियों, योग को देश की सीमाओं से परे पहुंचाने का श्रेय